हेलो हेलो एवरीवन। तो आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो सैटरडे का। सबसे पहले आपने पिक देखी होगी कि मेरा रेड पेन और लल्ला का पेंसिल। और यहाँ पे आज क्योंकि मैंने बताया था कि अभी हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, तो सैटरडे संडे सारी चीज़ें सारे डेज़ इस बार वर्किंग डेज़ होने वाले हैं। तो स्कूल से आते ही मेरा टारगेट था कि आज मुझे एक बंडल कंप्लीट कर देना है। तो अभी मेरी रिस्ट वॉच लगी ही है, ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया है। आज आपको लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म नहीं दिख रही है। येस ऑफ कोर्स आज यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों को ऐसा कोई कैजुअल ड्रेस पहन के जाना था। तो मैंने, क्योंकि ये सावन का टाइम चल रहा था, तो मैंने ग्रीन कलर का सूट पहनने को सोचा। तो यहाँ पे मैंने एक बंडल निपटाया, नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे ही मैंने बंडल फाइनल करने के बाद हम ऊपर आए तो लल्ला के साथ 2-4 क्लिप करवाए। क्यों क्लिप कराई मैंने, क्योंकि लल्ला भी इस बार बहुत एक्टिव लग रहा था और उसने वर्क कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद क्योंकि ये सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे को आपको पता होता है कि बहुत सारे कपड़े धुलने होते हैं। अगेन सैटरडे इट्स अ सैटरडे। तो फाइनली सैटरडे को यहाँ लल्ला के पापा के कपड़े वॉश हो रहे हैं। कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल रखे हैं और कुछ कपड़े जिसको हैंड का पोटेंशियल देना पड़ता है वो कपड़े मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फाइबर की प्लेट है और उसमें मैंने कपड़े रखे। येस ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि कभी भी कोई इतना ज़्यादा डेलिकेट हो, स्पेशली अगर कोई ऑफिस का है, तो उस कपड़े को हम कभी भी डायरेक्ट उसमें नहीं रखते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले और कुछ कपड़े मुझे हाथ से पहले उसको रब करने होते हैं, उसकी कफलिंग वगैरह देखनी होती है। उसके बाद फिर अगर वो हार्ड रहता है तो फिर उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे कफलिंग वगैरह सब क्लीन कर रहे थे। अच्छा, प्लेट में रखने का एक और भी फ़ायदा होता है कि कभी कुछ गंदा नहीं होता है। यहाँ मेरे पास एक कप है, क्लोथ को रब करने के लिए एक कप है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ब्रश नहीं लगाते हैं। ये कपड़े बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर कॉटन होने की वजह से ये बहुत बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जब इसको आप पहनेंगे ना तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगे ये सारे कपड़े कि क्या। तो ये लल्ला के कपड़े, लल्ला के पापा के कपड़े हैं और लल्ला के कपड़े, ये दोनों कपड़े में थोड़ी सी कफलिंग देखनी होती है मुझे। थोड़ा सा इनके स्लीव के पास थोड़ी सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वो 2-3 जगह मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ता है। इनके कपड़े बहुत ही जेंटल वॉश होते हैं, तो जेंटल वॉश में मैंने इजी को स्विच किया है। इजी को वो डाल देते हैं हम, नहीं तो फिर ऐसे मशीन वॉश भी आता है ऐसा लिक्विड में, वो लिक्विड का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया ना सैटरडे है, तो कफलिंग बहुत ज़्यादा गंदी थी, मैंने उसको रब किया खूब अच्छे से और फिर उसको धुला। कभी भी ये आप सब लोग भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी डायरेक्ट कोई भी कपड़ा प्लेटफॉर्म पे ना रखें। आपको देखने से लग रहा होगा कि इनका तो बेसिन बहुत ज़्यादा गंदा है, बट मैं आपको बताऊं, ये बेसिन बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाइम का है। काफ़ी साल हो गए, 20 साल तो हो ही गया होगा, इसलिए वो देखने में ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने वॉशिंग मशीन में फाइबर की प्लेट से एक वो उनका शर्ट ऑफ़र किया। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको साफ़ ऑफ कर दिया, बेसिन को साफ़ कर दिया, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा कम स्पेस में ज़्यादा काम करने होते हैं। तो फिर से मैंने इस प्लेट का यूज़ किया, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे को एक काम हम करते हैं, पीतल के सारे बर्तन अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि नींबू से पीतल के बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से साफ़ ऑफ कर लिया। एक दिन पहले मैंने पीतल के बर्तन को, स्पेशली बर्तन मीन्स व्हाट, ये लोटा ही थोड़ा वो गंदा हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं हो पाता, तो उसको मैंने ना एक दिन पहले ही वॉश कर दिया था। तो यहाँ देखिए वो कितना ज़्यादा चमक गया बिना किसी एफर्ट का। कुछ करना नहीं होता है ज़्यादा, नींबू वगैरह जो ऑलरेडी हम लोग कट करके रखते जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, इसको फेंकने के बजाय ना उसको ऐसे कटोरी में पानी भर के डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए अपने अमन से साफ़ हो गया। यहाँ पे मैंने एक क्लिप बना भी लिया है कि कटोरी में वो सारे नींबू के छिलके डाल दिए थे। उस छिलके में कुछ है नहीं, स्पेशल नींबू आपको ख़रीद के नहीं साफ़ करना है। वो सारे नींबू के छिलके को कटोरी में ऐसा पानी भर के डाल दीजिए और उसको भिंगा दीजिए, और रात भर में ये मैजिक आपको देखने को मिलेगा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट। क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, तो वर्किंग मदर्स के लिए तो ये छोटे छोटे ट्रिक बहुत